हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज हम बीएड के पेपर 1 जो कि है बाल अवस्था एवं उसका विकास, इंग्लिश में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, बाल अवस्था के विकास में आस पड़ोस के योगदान का वर्णन करें। उसके बाद बाल अवस्था के विकास में विद्यालय के योगदान का वर्णन करें। ये दोनों प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हम लॉन्ग टाइप से समझाएंगे। उसके बाद लॉन्ग टाइप से समझाने का मतलब है कि आप यदि अच्छे से इसे देख लेते हैं तो आप ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बीएड के एग्जाम में, तो यह छूटेगा नहीं। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। देखिए, बाल अवस्था के विकास में आस पड़ोस के योगदान का वर्णन करें। देखिए, बाल अवस्था का टाइम पीरियड फर्स्ट वीडियो में हम बताए हुए थे, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच का जो है ये पीरियड बाल अवस्था का है। इसमें जो है बाल अवस्था में जो है आस पड़ोस, मतलब आस पड़ोस जो होते हैं घर के आसपास, उनके उनका क्या योगदान रहता है बाल अवस्था में विकास के लिए। ठीक है, तो आइए इसको अच्छे से देखते हैं ताकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इसे अच्छे से आप लिख सकें। देखिए, बालक का जन्म जिस घर में होता है, बालक वहाँ जहाँ उसका पालन पोषण होता है, जहाँ वह विकास की अवस्थाओं में गति प्राप्त करता है, उसके आसपास यानी पास-पड़ोस के पर्यावरण का प्रभाव उस पर व्यापक रूप से पड़ता है। आस-पड़ोस के पर्यावरण के निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जी, मान के चलिए कि बालक जिस घर में रहता है, उसके आस-पड़ोस में जो व्यक्ति रहते हैं, घर है, कैसा व्यवस्था है, उनका भी प्रभाव बाल अवस्था में बालक पे पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, पहला पॉइंट है पास-पड़ोस का सामाजिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। पास-पड़ोस के संसाधन जैसे पुस्तकालय, खेल के मैदान, विद्यालय, अस्पताल आदि। तीसरा पॉइंट है पास-पड़ोस की संरचनात्मक विशेषताएँ जैसे पास-पड़ोस में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति, स्थायित्व, शैक्षिक स्थिति, मूल्य, मान्यताएँ आदि का भी प्रभाव बाल अवस्था में बालक पे पड़ता है। तो आइए इसको एक-एक करके थोड़ा-सा अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए उपयुक्त कारक बालक के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, आइए इस पर विचार करें। पहला है बच्चों के पालन-पोषण पर पास-पड़ोस का व्यापक प्रभाव पड़ता है। माता-पिता गौर करते हैं कि उनके पास-पड़ोस में रहने वाले अपने बच्चों का पालन-पोषण किस प्रकार करते हैं, भोजन में क्या देते हैं, विद्यालय के लंच लंच बॉक्स में क्या रखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, जन्मदिन कैसे मनाते हैं, किस विद्यालय में भेजते हैं, घर में खेलने के लिए क्या सामग्री या उपकरण उपलब्ध कराते हैं, आदि आदि। इन तमाम बातों के अवलोकन का प्रभाव माता-पिता द्वारा बालक के पालन-पोषण पर पड़ता है। तो देख लिए, वो जो आस-पड़ोस पास-पड़ोस का जो सामाजिक व्यवस्था है किस तरह से होता है, उसका भी इम्पैक्ट जो है बाल अवस्था में बालक पे के विकास में पड़ता है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दूसरा पॉइंट भी लॉन्ग टाइप से हम चर्चा करेंगे इसको। देखिए, जहाँ पास-पड़ोस में खेलने के लिए पार्क या मैदान, पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल आदि होते हैं, वहाँ बालकों की पालन-पोषण एवं विकासात्मक क्रियाएँ प्रोन्नत होती हैं। मतलब कि प्रोन्नत मतलब होता है क्या कि बढ़ावा मिलता है या उनका एक तरह से सुदृढ़ विकास होता रहता है। देखिए, माता-पिता को अपने बच्चों के विकास के लिए आसानी से संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है पास-पड़ोस में रहने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति अच्छी होती है, तो आस-पास का वातावरण रचनात्मक होता है। पास-पड़ोस के माता-पिता सामूहिक रूप से ऐसी योजनाएँ बनाते हैं या कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनसे उनके बच्चों को लाभ मिल सके। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं। ये भी चौथा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए, जैसे-जैसे बालक बड़ा होता है, वह घर की चारदीवारी से निकलकर पास-पड़ोस के संपर्क में आता है। पास-पड़ोस के लोगों की रुचियों, आदतों, गुणों तथा अवगुणों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सीख लेता है। 5वां पॉइंट है पास-पड़ोस के प्रभाव को मलिन बस्तियों के बच्चों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। मलिन बस्तियों के बच्चे अपने घर एवं पड़ोस में नशाखोरों, जुआरियों और अनैतिक आचरण वाले लोगों के संपर्क में आकर बाल अपराधी बन जाते हैं। आइए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए, यदि पास पड़ोस के मकान नियमानुसार बने हैं,
जल निकासी की सुव्यवस्था है, हरियाली है, कूड़े का ढेर नहीं होता, सड़कें गलियां ठीक है, तो बालक के शारीरिक विकास को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। बहुत सी बीमारियों से बच्चे बचते हैं। संकरी गलियों, गंदी बस्तियों, नाले के किनारे जैसी जगहों में धूप, हवा, प्रकाश आदि की कमी होती है तो मच्छर मक्खी की समस्या होती है और बच्चे बीमार पड़ते हैं। 7वां पॉइंट है, यदि पास पड़ोस में खेलने के लिए अच्छे साथी और मित्र उपलब्ध हो जाते हैं तो बालकों में अच्छी सामाजिकता का विकास होता है। आइए आगे देखते हैं अब। देखिए, बालक के भाषा विकास पर पास-पड़ोस का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि पास-पड़ोस में रहने वाले लोग शिक्षित तथा अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले होते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर बालकों का शब्द भंडार सुंदर होता है। वे अपनी भाषा में गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ पड़ोसी तो ऐसे होते हैं कि यदि किसी बालक की भाषा में कोई दोष आ जाता है, तो निराकरण करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि कोई भी 2 बच्चे में यदि कोई भी अवगुण आ जाता है भाषा में, तो उसको ठीक करने का प्रयास करता है उनके पड़ोसी। देखिए, पॉइंट नंबर 9, बालक का पास-पड़ोस उसके नैतिक विकास को प्रभावित करता है। यदि पास-पड़ोस में रहने वाले अच्छे चरित्र के नहीं हैं, वे अशिक्षित, झगड़ालू और अनैतिक आचरणों में लिप्त रहने वाले हैं, तो बालक भी धीरे-धीरे उनके कार्यों एवं व्यवहारों का अनुकरण कर अनैतिक आचरणों की ओर प्रवृत्त होता है। इसके विपरीत सभ्य, शिक्षित और सुसंस्कृत पड़ोस से बालकों में अच्छे नैतिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। देखिए, यदि पास-पड़ोस के बालक आपस में मिलकर बौद्धिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, तो उनका बौद्धिक विकास उन्नत होता है। पॉइंट नंबर 11, कुछ आदतें बालक पड़ोसियों के बच्चों से या पड़ोसियों का अनुकरण करके सीखते हैं, जैसे आज्ञा पालन की आदत, सत्य बोलने की आदत, आत्मनियंत्रण एवं अनुशासन की आदत, आत्मनिर्भरता की आदत, प्रसन्न रहने की आदत। ये सब जो है बालक पड़ोसियों से सीखते हैं। आइए पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। देखिए, बालकों के खेल के विकास पर भी पास-पड़ोस का प्रभाव पड़ता है। पास-पड़ोस के बच्चे जिस खेल को खेलते हैं, बालक उसमें रुचि लेने लगता है। यदि पास-पड़ोस में खेल का मैदान होता है, तो बच्चे गेंद, बल्ला लेकर खाली समय में वहां पहुंच जाते हैं। पास-पड़ोस से प्रभावित होने वाले बालक के विकास के विविध पक्षों को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। देखिए, किस तरह से बालक में विकास होता है, ये चित्र से आप समझ सकते हैं। देखिए, बीच में है बालक के विकास पर पास-पड़ोस के प्रभाव, ठीक? तो बालक में जो विकास होता है बाल अवस्था में, सबसे पहले सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, भाषा विकास पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बौद्धिक विकास पे प्रभाव पड़ता है, संवेदनात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है, खेल के विकास पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास पे भी प्रभाव पड़ता है। यदि आस-पास यदि स्वच्छ रहे, तो उनके शारीरिक भी अच्छे ढंग से विकसित करता है। आदतों के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अब ये फिगर से एक मोटा-मोटी आप समझ सकते हैं और इनका डिस्क्रिप्शन आप कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देख लिए, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बीएड एग्जाम पेपर 1 के लिए। देखिए, बाल अवस्था के विकास में विद्यालय के योगदान का वर्णन करें। बाल अवस्था में जो बालक का विकास होता है, उसमें जो है विद्यालय का क्या योगदान रहता है, उसका वर्णन करना है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, विद्यालय बालकों की शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। विद्यालय प्रत्येक बालक को समझना, उसके व्यक्तित्व का आदर करना, उसको अपनी शक्तियों के लिए ज्ञान देना एवं अन्य क्रिया का आयोजन करना विद्यालय का कार्य है। एक मनोवैज्ञानिक है जॉन डीवी के अनुसार, वह कहते हैं विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट परिवेश है जहाँ जीवन के गुणों और विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि वांछित दिशा में बालक का विकास हो सके। देखिए, और एक मनोवैज्ञानिक है रॉस, रॉस ने भी विद्यालय के लिए बालक के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण वचन मतलब स्टेटमेंट दिया था। देखिए, रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयार करने में सहायता मिल सके। देखिए, बालक के विकास में विद्यालय के कार्यों की विवेचना निम्नवत की जा सकती है। इस तरह से विद्यालय जो है एक बाल्यावस्था में बालक के विकास के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहला है मानसिक विकास। विद्यालय जो है बालक को मानसिक विकास को भी विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसे? देखिए, विद्यालय बालक के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। परिवार के बाद उसका मानसिक विकास विद्यालय के माध्यम से ही होता है। विद्यालय से ही होता है।
विद्यालय का पाठ्यक्रम, खेलकूद, अनुशासन, स्कूल के सभी और अध्यापक विभिन्न रूपों में बालक के मानसिक विकास में सहायक होते हैं। जो बालक किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाते, उनका मानसिक विकास निम्न स्तर का रह जाता है। दूसरा है दूसरा पॉइंट देखते हैं किस तरह से विद्यालय जो है बालकों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य का विकास भी विद्यालय बाल्यावस्था में बालक को करते हैं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का विकास विद्यालय में शैक्षणिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन बालक के मानसिक स्वास्थ्य का उन्नयन करते हैं। विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जहां बालक निडर होकर अंतःक्रिया कर सके, बालकों की आयु और रुचि के अनुसार खेलने का प्रबंध हो, बालक की दमित इच्छाओं को प्रकटीकरण का अवसर मिल सके, बालकों को अपने कार्यों में उचित स्वतंत्रता दी जाए, अच्छा पुस्तकालय हो, अध्यापक और बालकों के मध्य अच्छे संबंध हो, वहाँ बालकों का मानसिक स्वास्थ्य उन्नत होता है। मतलब अच्छे तरीके से विकास होता है और कुछ नया सोचने का भी विकास होने लगता है बाल्यावस्था में बालक को। तीसरा पॉइंट है सामाजिक विकास। विद्यालय पे जो है सामाजिक विकास का भी योगदान देता है। कैसे? देखिए, जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उन्हें सामाजिक विकास के अनेक अवसर मिलते हैं। विद्यालय जाने वाला बालक आत्मनिर्भर बनता है, उसमें असहायता का भाव कम होने लगता है। सहपाठियों के साथ रहने एवं उठने-बैठने से उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है। वह विचारों का आदान-प्रदान करता है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, सामूहिकता, दूसरे के विचार का आदर करना आदि सीखता है, जिससे धीरे-धीरे उसका सामाजिक वातावरण बढ़ता चला जाता है। बालक अध्यापक का अनुकरण करके अनेक सामाजिक गुण सीखता है। इस तरह से सामाजिक विकास होता है बालक में। चौथा पॉइंट देखिए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास। देखिए विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पृष्ठभूमि वाले बालक एक साथ अध्ययन करते हैं। जिसमें उनमें सहयोग, सहनशीलता, बंधुत्व तथा आदर भाव का विकास होता है। इससे बालक शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की कला सीखते हैं और उनमें लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास होता है। आइए आगे देखते हैं अब। देखिए, नैतिक विकास विद्यालय जो है नैतिक विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। देखिए, बालक निरंतर अध्यापकों के व्यक्तित्व, ज्ञान, आचरण और आदतों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। वे अध्यापकों की बातों को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। अध्यापकों के नैतिक आचरण का अनुकरण से बालकों का नैतिक विकास होता है। सहपाठी भी बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। यदि सहपाठी चरित्रवान होते हैं तो सहपाठी मतलब मित्र चरित्रवान होते हैं तो बालक में अच्छे आचरण का विकास होता है। गलत मित्र बालक को नैतिक राह से भटका देते हैं। जिन विद्यालयों की व्यवस्था और अनुशासन ठीक होता है, वहाँ बालकों के कार्य एवं व्यवहार स्वतः ही अनुशासित हो जाते हैं और बालकों का नैतिक विकास होता है। अब छठा पॉइंट देते हैं संवेदात्मक विकास। किस तरह से होता है, विद्यालय किस तरह से बालकों में करता है ये चीज़। देखिए, विद्यालय बालक के संवेदात्मक विकास को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली कारक है। यदि विद्यालय का कार्यक्रम, अध्यापकों का व्यवहार बालक के संवेगों को संतुष्ट करते हैं तो उसका संवेदात्मक विकास सकारात्मक होता है। मतलब नया सीखने का जो है विकास होता है बालकों में। बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना, अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। प्रत्यय निर्माण किस तरह से होता है वो भी देखिए। देखिए, विद्यालय में बालक को व्यापक अनुभव के अवसर मिलते हैं। ये व्यापक अनुभव प्रत्ययात्मक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अध्यापक यदि बालक को अपने प्रत्ययों को कक्षा में अभिव्यक्ति करने का अवसर देते हैं, किसी वस्तु विशेष को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों या संदर्भों में प्रस्तुत करते हैं, तो बालक में उचित प्रत्यय का निर्माण जो है होता है। बालक को कुछ छूट भी देना चाहिए ताकि वो नया चीज़ सीखने के लिए उसको ज्ञान हो सके। ठीक है? का निर्माण होता है। ठीक है? आइए 8वां पॉइंट देखते हैं, तार्किक चिंतन का परीक्षण किस तरह से होता है, विद्यालय किस तरह से बालक में करता है। देखिए, तार्किक चिंतन का परीक्षण विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, विचार-विमर्श गोष्ठियाँ आदि बालक के तार्किक चिंतन शक्ति का विकास करती है। अध्यापक समस्या-मूलक अध्यापन विधियों का प्रयोग करके बालक को तार्किक चिंतन का परीक्षण देते हैं। उसके बाद 9वां पॉइंट है सृजनात्मक विकास। इस तरह से विद्यालय बालक में करता है। देखिए, सृजनशील अध्यापकों के प्रभाव से बालकों में सृजनात्मक का विकास होता है। विद्यालय बालकों को पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन, विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का अवसर देते हैं। विभिन्न स्रोतों
से ज्ञान, कौशल एवं अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के महान अन्वेषकों की जीवन गाथा से परिचित कराते हैं। खेल और आविष्कार की क्रियाओं का अवसर देते हैं। बालकों की रचना की सराहना करते हैं तो बालक सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित होता है। अब है 10 पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये कि मन का निर्माण समूह मन का निर्माण। विद्यालय में विद्यार्थी उचित समय तक साथ साथ रहते हैं। खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव, समाज सेवा कार्य में साथ साथ भाग लेते हैं। विविध प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बालक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इससे वे एक दूसरे के विचारों, कार्यों और सोचने के तरीकों को समझने का प्रयास करते हैं। इससे बालकों में समूह मन का निर्माण होता है। ठीक है, टोटल 10 पॉइंट बताए किस तरह से विद्यालय बाल्यावस्था में विकास का भूमिका निभाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप इससे पहले जो वीडियो बनाए वो देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।